सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल आपका HSSC अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी अपने चैनल के साथ में जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरा एक राय है आपके लिए, वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही वीडियो समझ में आने वाली है, ना वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। और सारे केसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। सरकार ने क्या रिप्लाई फाइल करवाया, क्या रिप्लाई किस किस केस के ऊपर रिप्लाई फाइल करवाया है और किस किस केस के ऊपर रिप्लाई फाइल ही नहीं हुआ है, और उन चीजों के ऊपर बहस ही नहीं होने वाली है जिनका आप इंतजार करने वाले। कई टॉपिक्स के ऊपर तो बहस ही नहीं होने वाली है, उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, बाकी गुड न्यूज बता देते हैं आपको पहले ही। 19 तारीख को बहस जरूर होने वाली है, 100% बहस होने वाली है। बीमारी वगैरह का कोई बहाना नहीं आने वाला इस बार। इस चीज के लिए हम पहले आपको खुशखबरी बता देते हैं, और एक गुड न्यूज है कि उस दिन लंबी बहस चलकर उस दिन फैसला भी हो सकता है। ठीक है, और किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जल्दी से बता देते हैं। ESM DSM, 5 नंबर वेरिफिकेशन, 5 नंबर हटाने के ऊपर पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज जो है आपका राउंड ऑफ वाला सिस्टम है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जिसका सभी को इंतजार है। 41 क्वेश्चन रिपीटिशन के ऊपर 56 ग्रुप में 56 स्थान कैसे बच सकते हैं, और 5 नंबर हटने के ऊपर तो लगभग 60,000 भर्तियों के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जिनकी बाकी बचे हुए केसेस की हमने जो बात की वो ग्रुप सी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, 5 नंबर वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर मैं क्लियर कर देता हूं, सिंगल बेंच में हमारी जीत हुई है इस केस में कि 5 नंबर की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सिंगल बेंच की बात नहीं मानते हुए इस चीज को चैलेंज कर दिया डबल बेंच में कि 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार का जो स्टैंड है, सरकार का स्टैंड ये है कि हम वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज पे करते हैं। ठीक है, जो कि शायद सही नहीं है। फाइनल स्टेज पर भी वेरिफिकेशन नहीं होती है, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ग्रुप डी भर्ती में सभी ने देख लिया होगा वेरिफिकेशन की है या नहीं की है, PPID से वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, और CID के द्वारा वेरिफिकेशन की गई है या नहीं की गई है, और कितने यूट्यूबर्स ने आपका वेरिफिकेशन में साथ दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, हम इन चीजों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। कई यूट्यूबर्स कह देते हैं टेलीग्राम पे मैसेज लिख के या यूट्यूब पे वीडियो बनाकर कि हम वेरिफिकेशन के पक्ष में हैं, तो आपने ग्रुप डी की वेरिफिकेशन नहीं हुई है और आपको पता है कैसे हुई है या हुई नहीं है, तो आपने क्या इस चीज के ऊपर स्टैंड लिया और क्या इस चीज के ऊपर आपने बोला, क्या के मन में डर है किसी चीज का, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मामला है 50-50 है, क्योंकि पॉलिसी में कहा नहीं गया है कि मेंस एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन सिंगल बेंच में ये चीजें की गई हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर मैं डबल बेंच में बेशक केस मेरा हो, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताना चाहूंगा ये मामला 50-50 है। वेरिफिकेशन के लिए बोला भी जा सकता है और वेरिफिकेशन के लिए नहीं भी बोला जा सकता है। उसकी अगर बाद में बात करें 5 नंबर खत्म करने के लिए, जो कि 60,000 भर्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 नंबर खत्म होंगे या नहीं होंगे, या कितने क्या ज्यादा चांसेस है कि 5 नंबर खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने माननीय एक्स चेयरमैन साहब जी का इंटरव्यू सुना होगा, और मेरे बहुत सारे भाइयों और बहनों को वो इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं आभास हो चुका है कि 5 नंबर के ऊपर क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, एक तो हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, एक हमारे अंदर एक पॉइंट है कि हम पलटने वाला काम नहीं करते हैं। जो हमारा शुरुआत में स्टैंड था वही हमारा आज भी स्टैंड है। ठीक है, हम उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो 27 फरवरी को आपने सभी ने देखा भी होगा, 27-28 फरवरी को जो केस की सुनवाई थी, कैसे यूट्यूबर्स ने पलटे मारे थी, कितनी अच्छी तरीके से चकमा देकर एकदम पलट गए, एकदम इतना बढ़िया तरीके से पलटे कि हम तो इसी स्टैंड पे थे, इसी स्टैंड पे थे। तो पलटने वाला काम नहीं है। जो साथी हमारे साथ लगभग हमारे चैनल को 10 महीने हो चुके हैं, 10-11 महीने के आसपास हमारे चैनल को हो चुके हैं। ठीक है, जो हमारा शुरुआत में स्टैंड था वही हमारा आज स्टैंड है, हमारा पलटने का काम नहीं है। हम आज भी उसी स्टैंड पे है, 5 नंबर खत्म होंगे, जड़ से खत्म होंगे। पहली हमारी जो वीडियो बनाई थी हमने 5 नंबर खत्म करने को लेकर, हमने आपको इस चीज की गारंटी दी थी, जो आज ये टीचर्स कहने लग रहे ना कि 5 नंबर किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकते, सरकार है, ये पावर है, वो पावर है। आज उनमें से 50% तो पलट गए, 50% को 19 तारीख के बाद पलटवा देंगे। 5 नंबर के ऊपर बहस होने वाली है।
सबसे जो पहले बैच होने वाली वो 5 नंबर के ऊपर बैच होने वाली है। उसके बाद ही ग्रुप सी भर्ती के ऊपर जो LP 1037 उसके ऊपर बैच होने वाली है। 5 में खत्म करने के लिए बहुत सारी बता दिए मैंने कि कैसे मेरिट के बेस पे भर्ती होनी चाहिए। 5 नंबर की बैकडोर एंट्री का गया हाई कोर्ट में, ठीक है। 5 नंबर कई 7 स्टेट में खत्म हो चुके हैं और कई मेरे भाई दिखाते हैं कि 5 नंबर असम की या पता नहीं कौन से स्टेट की बताते कि असम में भी सोशो के बेस पे दिए गए हैं। मेरे को एक बात बताइए, अगर असम में 5 नंबर दिए गए हैं वहां पे आप कोई लीगल चीज तो नहीं दिखाने लग रहे ना। हम तो 7 केसेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाने लग रहे हैं और 7 बेंच की जजमेंट है वो, ठीक है। 7 बेंच बैठने के बाद मतलब कि 7 जज बैठने के बाद इस चीज के ऊपर फैसला लिया गया है कि कोई भी भर्ती हो वो मेरिट के बेस पे होनी चाहिए और ये जो एक्स्ट्रा वेटीज है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। यही चीजें हाईकोर्ट में पूछी गई और अपोजिट पार्टी के पास इस चीज के ऊपर कोई जवाब नहीं था, ठीक है। दूसरी बात जो डबल रिजर्वेशन है EWS और ये जो आपका क्या नाम है EWS में भी 5 नंबर सोशो के बेस पे और दूसरा आपका 5 नंबर सोशो के बेस पे 1,80,000 से नीचे वाला। अब बात आती है, कई कहेंगे कि भाई गरीबों का हक है, गरीबों का हक नहीं छीनना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज की क्लियरिटी दे देता हूं, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लगभग सभी गरीब ही हैं, ठीक है। उसके अगर बाद में बात करें, पहली बात तो ही गरीब की परिभाषा, ठीक है, लगभग सभी गरीब है। कोई टाटा अंबानी का लड़का तैयारी नहीं करता सरकारी नौकरी की, कोई ऐसा तैयारी नहीं करता मिलेगा जिसके घर पे पेट्रोल पंप और वो इसकी तैयारी करता मिलेगा आपको सरकारी नौकरी के। ग्रुप डी भर्ती में कौन ज्वाइन करता भाई? 25,000, मात्र 25,000 सैलरी है और आप ये सोच के बैठो कि अमीरों के बच्चे तैयारी करते होंगे ग्रुप डी की। ग्रुप डी की अमीरों के लोग तैयारी करते मिलेंगे आपके हिसाब से तो, है ना। और जो सरकारी नौकरी पे पहले लगे हुए हैं या जिनकी इनकम मान लो 1,80,000 से ऊपर 2 लाख होगी, 2.5 लाख होगी, PVPID के बेस पे आप जज करने लग रहे। PVPID में कितनी खामियां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद एक्सेप्ट करने लग रही है हाई कोर्ट में। AG साहब जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि PVPID में खामियां लगातार उसको सही करने की कोशिश करने लग रही है। मतलब ये खामियां तो है, ठीक है, एक बात कोर्ट में कही गई, हम नहीं कहने लग रहे। उसके अगर बाद में बात करें 5 नंबर के ऊपर कि ये 5 नंबर गरीबी को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो हकीकत में गरीब है, जो बिल्कुल ही गरीब है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी नहीं मिलने लग रही उनको। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन बिल्कुल किस स्तर की है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए गरीबों को, तब गरीबी दूर हो सकती है, ना कि 5 नंबर की मुफ्त रेवड़ी से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अब ये चाहे मेरी बात अच्छी लगे और चाहे खराब लगे। और कितने % हकदार हैं? अगर मान लो 100 में से लगभग मुश्किल से 5% ऐसे होंगे जो इस 5 नंबर के हकदार होंगे। 95% इसमें फ्रॉड लिए हुए हैं। इस चीज की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल करने के ऊपर केस हुआ है कि ये असंवैधानिक है 5 नंबर। और जहां तक है इसमें मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको 100% कहता हूं 5 नंबर के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है हरियाणा में 19 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में बात करें पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज के ऊपर मैं बता देता हूं आपको, एक जजमेंट की दिखा देता हूं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिंगल बेंच में सेम रिप्लाई फाइल करवा गया था, जो कि अब डबल बेंच में रिप्लाई फाइल करवा गया है। और सिंगल बेंच में एक बात कही गई, अगर आप देखने लग रहे हो कैमरे पे, नोट एप्रिशिएटेड, मतलब कि सराहना नहीं की गई है जो आपने फॉर्मूला लगाया है पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का, जो ग्रुप वाइज बुलाए गए हैं। और सरकार इसमें खुद एक्सेप्ट करने लग रही है कि हमें कंपटीशन ना खत्म हो जाए। अगर पोस्ट वाइज सरकार बुलाती है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश थी कि ज्यादा लोगों को मौका मिल पाए। हम बिल्कुल इस चीज में सरकार के साथ है कि ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपने पॉलिसी बनाते वक्त ये चीजें सोचनी चाहिए थी। गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते हैं, इस चीज की माननीय एक्स मुख्यमंत्री साहब जी को पता है, माननीय एक्स चेयरमैन साहब जी को भी पता है, और जो पॉलिसी बनाने वाले थे उनको भी इस बात का पता है। गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते हैं। आपने पहले हमने क्वालिफाई की डिमांड उठाई थी, आप अगर उस टाइम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते तो आज इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। बाकी एज पर पॉलिसी अगर हम बात करें तो पोस्ट वाइज 99.99% मैं कह देता हूं जो सिंगल बेंच में ऑर्डर जारी हुआ है वही डबल बेंच में ऑर्डर जारी होने वाला है। और इस चीज का HSSC को भी पता है, जो मीटिंग करके आते हैं अपोजिट पार्टी वाले उनको भी HSSC ने ये चीजें बताई हुई है कि पोस्ट वाइज लगने वाला है, उनको पता भी है। बेशक वो आपको कितने अंधकार में रखे, पता उनको भी सारी बातें हैं। बेशक यूट्यूब पे कुछ भी कहते रहे, बातें उनको भी सारी क्लियर है। जो मीटिंग करके आते हैं आपके अपोजिट पार्टी वाले कि क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ नहीं होने वाला है, तभी वो बौखलाए भी हुए हैं। हमारे चेहरे पे कभी बौखलाहट नहीं दिखेगी आपको। 27 फरवरी को हमारे चेहरे पे कोई बौखलाहट नहीं थी, किसी भी सुनवाई के बाद हमारे चेहरे के कोई भी बौखलाहट नहीं थी। आपको उनके चेहरे पे बौखलाहट दिखाई देने लग रही है, कहीं ना कहीं उनको हार का पता लग गया है, तभी कई चीजें बौखलाहट में कई चीजें करने लग रहे हैं। ठीक है। और बाकी आपको पता भी लग गया होगा कि आपके मीडिया वाले भी साथ देने लग रहे थे, बहुत बड़े मीडिया वाले हैं। वो टैप अप क्या है वो शायद अब दिखाई नहीं देने लग रहे, जो कि शुरुआत में कहते थे जनवरी के स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले दीपावली के पर्व महीने में कह रहे थे कि वो 56 साउंड की ज्वाइनिंग होगी। अब कहते थे फरवरी के लास्ट हफ्ते में ज्वाइनिंग होगी, और अब ये मार्च चला हुआ, मार्च का मिड चला हुआ है, अभी तक कोई उन बातों का कोई श्योरिटी नहीं है। और क्या हुआ है पीछे आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी भी वही किसी भी MLA से जिसको कुछ नॉलेज नहीं है क्या कोर्ट केस है क्या नहीं है, 56 साउंड कैंसिल हो गया नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात करते हो भाई, MLA को क्या पता होगा या नहीं होगा, उससे ये पूछ लो आप 56 किस ग्रुप को कहते हैं, 57 किस ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है, ये चीजें पूछ लो, वो हम तभी मान जाएंगे उनको नॉलेज सारी है। ठीक है, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, वो तो कहेंगे नहीं कैंसिल होगा, पहले ये समझा देते हो। कई MLA से तो मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा हो कि वो पहले बता देते कि हमें ये चीजें कहने की कैंसिल नहीं होगा, हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो आपको पता लग गया होगा क्या कुछ होने लग रहा है। बाकी उनके व्यू इसी चीज पे आने लग रहे हैं, बाकी तो उनका चैनल फ्लॉप हो चुका है। छोड़ो उन चीजों को, छोड़ो, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कट ऑफ में जो ये राउंड ऑफ वगैरह था 77.87 कट ऑफ लगती, 76.5 वाला कैंडिडेट लिया जाता है। तो HPSC के हिसाब से बता देता हूँ, और मैं सरकार के जो कोर्ट में भी कई चीजें इस चीज के ऊपर हो चुकी हैं। अगर 77.87 पे कट ऑफ लगी ना तो एग्जैक्ट 77.87 वाला ही बुलाया जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ वगैरह जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है। 77.87 में 77 वाला भी नहीं बुला जा सकता, या 77.86 वाला भी नहीं बुला जा सकता। इसमें बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट लगी हुई है, और इस मामले में 100% जीत होने वाली है। ठीक है, हालांकि कई स्टूडेंट सोचेंगे ज्यादा कोई मौका मिलने लग रहा, हम इस चीज के बिल्कुल फेवर में है, ज्यादा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो चीजें कोर्ट में गलत हैं तो वो चीजें HSSC चाहे कुछ करते रहिए। अब राउंड ऑफ तो ये भी होता 77 में 70 वाले का नंबर आना चाहिए। ठीक है, या 59 पे अगर कट ऑफ लगी तो 50 वाले का नंबर आना चाहिए, राउंड ऑफ तो वहां तक भी जा सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री की तरफ है, दिखाती कि बैकडोर एंट्री है ये, कहीं ना कहीं कोई हो सकता है किसी कमीशन वाले का अंदर ही इस नंबर पे हो, जो आपका 64 है 51 पे कट ऑफ लगी है, हो सकता है कमीशन में किसी का 64.51 पे हो। ठीक है, और लगी हो कट ऑफ 65.70 पे, वो 64.51 वाला कैसे उठा सकते हैं। तो एक तरीके से बैकडोर एंट्री है, और इस चीज के ऊपर माननीय जज साफ साफ फैसला सुनाने वाले हैं। राउंड ऑफ जैसी कोई चीज नहीं है, और ना ये अप्लाई होने वाली है। HPSC भी इस चीज को अप्लाई नहीं करता है, और ना HSSC कर सकती है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत बड़ा मैटर है। रिजर्वेशन पॉलिसी में मैं आपको बता देता हूँ, HPSC जो फॉलो करने लग रही है वो 4 गुना या 12 गुना जो भी है उनका 12 गुना प्रॉपर कैटेगरीज का उठाते हैं वो, 12 गुना जनरल कैटेगरी के, 12 गुना EWS के, 12 गुना BCA, 12 गुना BCB। ठीक है, और वो 12 गुना ही बुलाते हैं, ना कि जनरल के बराबर कट ऑफ लाने के। उसमें ये हो गया कि EWS के 20-25 गुना बुला लिए गए, जैसे कि ग्रुप नंबर 56 में हुआ था। उसके बाद ये तो हो गया HPSC के बाद। उसके बाद हम बात बताते हैं आपको स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज हनुमान जाट का केस। उस मैटर में क्या है, जो 56-57 में लगाया गया ना फॉर्मूला की बराबर कट ऑफ लगाने का, EWS की बराबर लगा दी, BCA की बराबर लगा दी, या BCB की बराबर लगा दी, उन कोर्ट केस में राजस्थान वाला जो कोर्ट केस था हनुमान जाट वाला, उस चीज में इस चीज को ठीक साबित किया गया है। लेकिन वो मैटर अभी सब जुडिशरी मैटर है,
उस मैटर को हाई कोर्ट में दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके अगर बाद में बात करें जो अब जेई वाले ग्रुप में या जो 20 ग्रुप में अप्लाई किया गया है कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है शुरुआत में जनरल की कट ऑफ लगनी चाहिए, उसके बाद में जैसे जनरल की कट ऑफ ज्यादा नहीं चलेगी थी, सबसे बेहतर में कट ऑफ चलेगी थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफी डाउन आ गई थी। तो पहले जितने भी कैंडिडेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे बीसीपी का हो, सभी को जनरल में काउंट किया जाए 4 गुना। और फिर बाकी उसके बाद मतलब कि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट है वो प्री स्टेज में दे दिया। ठीक है, ये 3 पॉलिसी हैं। मैं आपको इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बता सकता हूँ कौन सी पॉलिसी फॉलो हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों ठीक भी हैं, तीनों कहीं ना कहीं गलत भी हैं। इस चीज के ऊपर माननीय जज जो फैसला सुनाएंगे वही होने वाला है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैं आपको इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बता सकता। ये मैटर कहीं ना कहीं कोई कुछ बताते रहे, ये मैटर समझ में आने वाला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी, लगभग 70 जजमेंट पढ़ी मैंने। 70-80 जजमेंट पढ़ने के बाद में भी कहीं कुछ बता रखा, कहीं कुछ बता रखा है। तो ये मामला तो भाई जज साहब ही सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करें 41 क्वेश्चन रिपीटेशन के ऊपर और 56 स्थान बचेगा या नहीं बचेगा। 41 क्वेश्चन रिपीटेशन के ऊपर मैं बता देता हूं, जिसने केस किया है, जिसने फंडिंग इकट्ठी की थी, जो कहीं ना कहीं हमने अंग्रेजी के बहुत बढ़िया टीचर कहना चाहेंगे, केस करने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि केस किस चीज के ऊपर हो रखा है। जो रिप्लाई भी फाइल हुआ है उस चीज में भी ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि धांधली दिखाएगी है। अगर धांधली दिखी तो 56-57 दोनों कैंसिल होंगे, एक पेपर कैंसिल नहीं होगा। सरकार का इसमें क्या रिप्लाई है, सरकार ने बड़े ही बचते हुए रिप्लाई फाइल करवाया गया है कि कमीशन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कमीशन ना किसी एग्जाम को देखता है और ना देखने की उनके पास पावर है। कमीशन सिर्फ सिलेबस सेट करके भेजता है एजेंसी के पास, और इसमें एजेंसी की गलती है कि 41 क्वेश्चन रिपीट किए गए। हमने फिर एजेंसी के पास मतलब कि मेल वगैरह ही भेजी और एजेंसी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किया है कि आगे से ये गलतियां नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं गलती तो एक्सेप्ट कर ली कि पिछली बार गलतियां हुई है, और उसमें कहने लग रहा है एचएसएससी ने कोई धांधली नहीं की है, की होगी तो एजेंसी ने की होगी, मतलब कि एजेंसी के ऊपर बात टाली गई है। ठीक है, 41 क्वेश्चन रिपीटेशन के ऊपर बात करें, अगर ये चीज धांधली प्रूव हो जाती है तो दोनों कैंसिल होंगे, अगर धांधली प्रूव नहीं होती है तो दोनों का 100 में से रिजल्ट आने वाला है। बाकी ये धांधली सीधी सीधी दिखने लग रही है, अगर आपको मेरे को समझ में आने लग रही है तो जज साहब भी बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे कि ये धांधली थी या नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो अलग बात है, 41 क्वेश्चन रिपीट होना बहुत बड़ी धांधली को दिखाने लग रहा है। ठीक है, बाकी मेरी सलाह है कुछ मेरे अंग्रेजी टीचरों को, अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया है तो आप मेरे से ले सकते हो रिप्लाई, उसमें पढ़ लेना कि आपका केस क्या था, आपने पैसे कलेक्ट किए, सब कुछ किया, कम से कम आपको पता होना चाहिए ना आपका केस क्या है। चाहे तो अपने एडवोकेट से ही ले सकते हो आप, अगर एडवोकेट आपको नहीं देने लग रहे तो हमसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम दे देंगे, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कई मेरे थे वो कई ग्रुप बने हुए 32,000 पूरी 56-57 नॉन कैंसिल वगैरह वाले, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वो रिप्लाई में दे दीजिए, वो जितना भी 60-65 पेजेस का रिप्लाई है हमने उनको भी प्रोवाइड करवा दिया। अगर आप भी मांगोगे तो आपको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसमें पढ़े क्या मैटर है क्या नहीं है। बाकी 56-57 बच सकता है तो इस चीज के ऊपर मेरा बिल्कुल साफ ना है, 56-57 नहीं बच सकता है। कई मैटर है, रिजर्वेशन पॉलिसी वाला भी है, ठीक है, 41 क्वेश्चन रिपीटेशन वाला भी है, जो ये आपका मैटर स्पेशल क्वालिफिकेशन के जो 4 गुना नहीं उठाए गए हैं वो मैटर भी है। बहुत सारे मैटर हैं जिन बेसिस पे ये एग्जाम कैंसिल होंगे, अगर बात में हट जाते हैं तो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 56-57 बचना मुश्किल है, अपने नोट्स वगैरह उठा लीजिए। ठीक है, और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो देखी होगी तो कंपटीशन में भी आया होगा और क्या कुछ होने वाला है 19 तारीख को ये भी चीज समझ गए होंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, हम देखो पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करते कि ये अच्छा है ये बुरा है, जो चीजें होने वाली उस चीज के ऊपर बात करते हैं न्यूट्रल होकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।